तुम असफल हो रहे हो क्योंकि तुम छोड़ देते हो। एक दिन चूक जाना बन जाता है एक साल चूक जाना, और एक साल चूक जाना बन जाता है एक बर्बाद जिंदगी। तुम कहते हो कि तुम्हें सफलता चाहिए, कहते हो कि तुम्हें आजादी चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हारा कैलेंडर, तुम्हारी सुबह, तुम्हारी रात देखूं तो मुझे क्या मिलता है? खालीपन, हिचकिचाहट, हार मानना, बहकाव। अगर तुम रोज सही सोच, सही काम, सही लक्ष्य दोहराते तो तुम पहले ही आजाद होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम छोड़ दिए, टालमटोल किया, खुद को आराम करने की इजाजत दे दी बिना कुछ बनाए। एक ऐसा लय जो आराम देता है, और अब तुम पूछ रहे हो कि कुछ भी क्यों नहीं बदला। ये कोई भाषण नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि अगर तुम इसे फिर से छोड़ दोगे तो अपना भविष्य भी छोड़ दोगे। ब्रह्मांड प्रतिभाशाली लोगों को इनाम नहीं देता, ये चालाकों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये प्रेरित लोगों की तारीफ नहीं करता, ये लगातार मेहनत करने वालों को इनाम देता है। ये तब चलता है जब तुम कोशिश नहीं बल्कि बार बार दोहराते हो। तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारी सुने, तो फिर वापस अपने काम पर लौटो, अपने ख्यालों पर लौटो, अपनी अनुशासन पर लौटो। सारी ताकत उसी इंसान के पास होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। छोड़ दो, और मेरा मतलब है रोजाना, बिना कोई बहाना बनाए, जब मन न करे तब भी, जब कमरा खाली हो तब भी। जो आदमी रोजाना अपने मकसद पर वापस आता है, चाहे थका हो, चाहे कोई देख न रहा हो, वही एकमात्र आदमी है जिसकी सुनती है कानून। जो आदमी तेज दौड़ता है वो नहीं, जो आदमी 1000 आग लगाता है वो नहीं, जो आदमी वापस आता है। क्या तुम परिणाम चाहते हो? मोटिवेशन मांगना छोड़ दो, आजमाओ आज्ञाकारिता। तुम थके हुए नहीं हो, तुम बेडरती हो, तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम अनियमित हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बस रुक गए हो, तुम बस रुक गए हो, तुम देनी हो, तुम फंसे हुए नहीं हो। उस प्लान के लिए खुद को तैयार करना जो तुमने तब बनाया था जब तुम खुद पर भरोसा करते थे। कुछ आदमी कोशिश करते हैं, कुछ आदमी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ आदमी शुरू करते हैं, और कुछ आदमी कभी रुकते नहीं। इस दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं, एक वो जो मुश्किलों में पीछे हट जाते हैं, और दूसरा वो जो जिंदगी से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यह बात दूसरे तरह के लिए है, या उसके लिए जो ऐसा बनने को तैयार है। तुम नतीजे चाहते हो, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें ताकत चाहिए, उस आदमी को बनाओ जो कभी चूकता नहीं। वह आदमी यहीं से शुरू होता है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं जिसका तुमने बचाव किया है। जो नतीजे तुम जो करना था वह तो पहले से ही कैलेंडर में दर्ज है। वो छुपा हुआ है उस बार बार दोहराने में जिसे तुम्हें 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले शुरू करना था। काम आसान था, मकसद साफ था, लेकिन तुम चूक गए। तुम उस दिन को, उस अनुशासन को, उस वचन को छोड़ आए, और हर एक छूटी हुई पल के साथ तुम उस शख्स से दूर होते गए जो तुम बनना चाहते थे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह छुपी हुई नहीं है, यह जादू नहीं है, यह बस लगातार मेहनत का चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन ज्यादातर लोग उस रूटीन को इतना लंबे समय तक नहीं निभा पाते कि उसे काम करते देखें। वे एक बीज बोते हैं और अगले दिन उसे खोद निकालो। वे अपना मकसद बताते हैं और फिर 5 मिनट बाद डर दिखाते हैं। वे 1 हफ्ते तक एक्ट करते हैं और फिर से मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन कानून भावना से नहीं चलता, कानून आज्ञा पालन से चलता है। और जो आदमी बिना परखाते हैं भावना के भी आज्ञा मानता है, वह ऐसी ताकत बनाता है जिसे दुनिया मानना ही पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा प्लान कितना अच्छा है, अगर तुम हर बार थक जाओ तो उसे छोड़ देते हो तो तुम अभी भी कमजोरी के गुलाम हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इच्छा कितनी गहरी है, अगर तुम सिर्फ तभी काम करते हो जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम नहीं हो। एक भविष्य बना रहे हो, तुम एक ख्याली दुनिया बना रहे हो। लगातार बने रहना कोई स्वभाव नहीं है, ये कोई पसंद नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें सिर्फ आदमी बेहतर होते हैं। ये एक आध्यात्मिक नियम है। तुम इसे मानो या असफल हो जाओ, तुम इसके अंदर जियो या इसके नीचे गिर जाओ। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो रोज दौलत की बातें करो, रोज उसकी तरफ बढ़ो, रोज उसकी पुष्टि करो, रोज उसकी नींव रखो। जब मन करे तब नहीं, जब सूरज चमक रहा हो तब नहीं, जब मोटिवेशन वीडियो तुम्हारे टाइम पर आए तब नहीं, रोज बिना चूक के तब नहीं, रोज की तरफ इंटरवल में शनिवार को और उसकी तरफ बढ़ो के तब नहीं। माफी मांगे। वो आदमी जो वह लगातार होता है तो वह डरावना बन जाता है। उसके दुश्मन उससे डरते हैं, उसके साथी उस पर भरोसा करते हैं और पूरी दुनिया उसे निहारती है। क्योंकि जब कोई आदमी अब कभी चूकता नहीं तो वह अनिवार्य हो जाता है।
वह निश्चित हो जाता है, वह एक ताकत बन जाता है। मैं तुम्हें अभी बता दूं, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जैसे अनुशासन, दौलत, आत्मविश्वास, स्पष्टता, नियंत्रण, ये सब उस दीवार के पीछे छिपा है जिसे हम निरंतरता कहते हैं। और इसे गिराने का एक ही तरीका है, जोर से नहीं बल्कि बार बार दोहराने से। रोज एक बार, उसी जगह, उसी समय, जब तक वह दीवार गिर न जाए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह भाषण है कि निरंतरता कैसे बनाई जाए, सिर्फ आदत के तौर पर नहीं बल्कि अपनी पहचान के नियम के रूप में। कैसे बने वो आदमी जो कभी चूकता नहीं। अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें कि वो चाहे चाहे न चाहे चलता रहे। कैसे सफलता को अपनी जिंदगी का डिफॉल्ट पैटर्न बनाएं। कोई खुशकिस्मती की अपवाद नहीं, लेकिन इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी। दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के खिलाफ, अपने बहानों के खिलाफ, अपने पुराने खुद के खिलाफ, जो अभी भी मानता है कि आजादी से पहले ब्रेक लेना ठीक है। वो खुद जो सोचता है कि एक बार ब्रेक लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन है। एक ब्रेक सब कुछ बर्बाद कर देता है। अभी ब्रेक पड़ता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। रूटीन में एक भी बार चूक से सब कुछ बिगड़ जाता है। एक कमजोर लम्हा अगले 100 कमजोर लम्हों को जन्म देता है। अब तुम्हें खुद के साथ सख्त होना पड़ेगा। अपनी ही बनाई हुई कानून की पालना करनी होगी। तुम्हें कहना होगा, मैं चूकता नहीं। ये सिर्फ इरादा नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। हर काम, हर सोच, हर आदत इस बात के आगे झुकनी चाहिए। तो अब इसे बोलो, न धीरे धीरे, न उम्मीद से, बल्कि एक कसम की तरह। मैं निरंतरता को नियम मानता हूँ। मैं चूकता नहीं। मैं तब तक दोहराता हूँ जब तक मंजिल न मिल जाए। फिर से, मैं निरंतरता को नियम मानता हूँ। मैं चूकता नहीं। मैं दोहराता हूँ जब तक मैं पहुँचो। ये तुम्हारी शुरुआत की पंक्तियां हैं। इन्हें अपनी रूह पर गुदवा लो। इन्हें अपनी आदतों का नया दरवाजेदार बना लो। इन्हें उस आदमी के अध्याय को खत्म कर दो जो सिर्फ तब चलता था जब सब आसान होता था। जो आदमी तुम थे अब खत्म हो गया। जो आदमी कभी चूकता नहीं अब शुरू होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अस्थिरता कमजोरी नहीं है, यह भूलना नहीं है, यह हानि रहित नहीं है। अस्थिरता आत्मा की खुद के साथ धोखा है। यह वह चुपचाप अनुमति है जो तुम खुद को देते हो औसत बने रहने की, जबकि महानता की बातें करते हो। यह किस्मत की देरी है, एक छलावे के रूप में। आराम का मतलब है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले उस ढांचे को तोड़ना जिसे तुमने कभी संभालने का वादा किया था। कोई आदमी एक दिन में खुद को बर्बाद नहीं करता। वो खुद को पल पल में, अनसुनी सुबहों में, बेफिक्र देरी में, टाले हुए रिवाजों में, धीरे से कही गई बहानों में, उस आवाज में जो कहती है बस इस एक बार। और यहीं से जो रास्ता आग से शुरू हुआ था वो धुएं में बदल जाता है। जो सपना कभी उसके दिमाग को रोशन करता था अब बहानों की परत के पीछे धूल जमा करता है। बहकावट कभी जोर से नहीं आती। ये जोर से दरवाजा नहीं तोड़ती। तुम्हारे दरवाजे पर वो तुम्हारे कंधे पर थपथपाता है। धीरे से कहता है तुम्हें एक ब्रेक मिला है। कहता है तुम बाद में पकड़ सकते हो। और फिर वो आदमी जो कभी पूरी निपुणता से काम करता था अपने ही मजबूत आदतों से समझौता करने लगता है। उसका कैलेंडर भरा भरा हो जाता है। उसकी आवाज में दम नहीं बचता। उसका दिमाग उस साफगोई को भूल जाता है जो कभी उसका हिस्सा थी। और ये सब शुरू हुआ एक दिन छोड़ देने से। जो आदमी एक बार छोड़ता है वो फिर से छोड़ता है, और हर बार ऐसा करते हुए उसकी पहचान बदलने लगती है। अब वो आदमी नहीं रह जाता जो कुछ बनाता था। अब वो आदमी जो सौदा करता है। अब वो आदमी नहीं जो काम पूरा करता है। अब वो आदमी जो अक्सर शुरू करता है लेकिन कुछ पूरा नहीं करता। अब वो आदमी नहीं जो ताकत से चलता था। अब वो आदमी है जो अपने पुराने होने के लिए माफी मांगता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिस पल तुम उस चीज को छोड़ देते हो जिसे तुमने कभी पवित्र माना था, तुमने अनुशासन की जगह बहाव को चुन लिया है। तुमने आराम को कमांड पर हावी होने दिया है। और जब तक इस आदत को जल्दी नहीं तोड़ा जाता, ये सख्त आदत बन जाती है। और आदतें पहचान बन जाती हैं। और पहचान किस्मत बन जाती है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो लगभग बन गए थे। जबरदस्त ऐसे आदमी जिनके पास नजरिया था, हुनर था, जुनून था, लेकिन वे रिदम पकड़ नहीं पाते थे। वे दोहराने में असफल रहते थे। समय पर जाग नहीं पाते थे। अपनी बात दबा नहीं पाते थे। हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखना उनके बस की बात नहीं थी। ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना नहीं आता था। इसलिए उनकी जिंदगी एक लंबा बहाना बन गई जो भावनाओं में लिपटा हुआ था। एक बिजनेस एक दिन में ध्वस्त नहीं होता।
वो तब गिरता है जब उसका बनाने वाला रोज नहीं आता। एक शरीर एक हफ्ते में कमजोर नहीं होता, वो कमजोर पड़ता है जब वो आदमी जिसने पहले जल्दी जल्दी ट्रेनिंग की को आपकी एक हफ्ते में जल्दी जल्दी में सुन की प्रदा से सुना भी था, आपके लिए जस्सी हैंदीसिस को और बीसी हैंदीसिस को वो की भावना की थी, एक बार छोड़ देता है, फिर 2 बार नहीं बल्कि हमेशा। एक बार की गलती से किसी की छवि खराब नहीं होती, ये धीरे धीरे रोजाना की असंगति से बिगड़ती है। लेकिन असली दुख वही है जहां इंसान क्या खो देता है, नहीं बल्कि वो क्या बन सकता था अगर वो सिर्फ अपनी राह पर बना रहता। इसलिए लगातार बने रहना कोई विकल्प नहीं बल्कि नियम है। आपका अवचेतन मन जो हर आदेश को पूरा करता है वह जुनून से प्रेरित नहीं होता, वह दोहराव से सीखता है। आपका लक्ष्य एक बार जोर से कह देने से कुछ नहीं होता, वह तभी प्रशिक्षित होता है जब आप बार बार उसी लक्ष्य पर लौटते हैं। इसे बोलो, इसे जियो, इसे अपनाओ, भले ही कोई तालियां न बजाए और कुछ भी न बदले। तुम्हारे पास सही योजना हो सकती है, सही लक्ष्य हो सकता है, सही गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम प्रक्रिया को छोड़ दोगे तो परिणाम कभी नहीं आएगा। जो इंसान जीतता है वह हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं होता, वह इंसान होता है जो कभी चूकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, छोटी छोटी चीजें लगातार करना बेहतर है बजाय कभी कभार बड़ी चीज करने के। रोजाना दिखना बेहतर है बजाय एक बार चमकने के और फिर गायब होने के, क्योंकि पहचान भावना से नहीं बनती, ये आदत से बनती है। और दिखने की आदत से थकावट के बावजूद भी उठते रहो, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो, चाहे आराम का बहाना बनाना मन करे। यही फर्क है उस आदमी का जो काम करता है और उस आदमी का जो सिर्फ सपने देखता है। एक बात बताता हूँ, अगर तुम खुद से कह रहे हो कि एक दिन छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो समझो तुम हारने लगे हो, क्योंकि पहला छूटा हुआ दिन सिर्फ नतीजों की बात नहीं है, ये इजाजत देने की बात है। ये उस बात की है जो तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि वो तुमसे क्या उम्मीद करे। और जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देता है तो वो जो कुछ भी तुम बना रहे हो उसे बनाना बंद कर देता है। कहते हैं जब तुम एक दिन भी छोड़ देते हो तो सिर्फ अपने लक्ष्य को टाल रहे होते हो, तुम अपनी पहचान को ही नकार रहे होते हो, तुम खुद को यह साबित कर रहे हो कि तुम्हारा वादा सिर्फ शर्तों पर है। और जो आदमी अपने वादों को हल्के में लेता है वो कभी भी महानता का बोझ नहीं उठाएगा। तुम्हें अपनी असंगति के साथ सख्त होना होगा, इसे बहाना नहीं बनाना चाहिए, इसे सही ठहराना नहीं चाहिए। तुम्हें एक कमजोर पल को उस आदत को तोड़ने नहीं देना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जब कोई आदत टूटती है तो ताकत भी टूट जाती है। और अगर तुम्हें वो ताकत वापस चाहिए तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, जहां आपने छोड़ा था वहां से नहीं, बल्कि नीचे से शुरू करके जो आपने कभी धोखा दिया उसे फिर से बनाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि निरंतरता फिर से बनाई जा सकती है, रिदम लौटाया जा सकता है, पैटर्न फिर से शुरू किया जा सकता है। और जब दिमाग देखेगा कि आप बिना माफी मांगे, बिना बहस किए, बिना कमजोरी के वापस आए हैं, तो वो फिर से आपकी बात मानने लगेगा। अब ये कहो, मैं मूड चाहे जैसा भी हो फिर भी आता हूँ, एक दिन छुट्टी मतलब एक दिन देर। फिर से, मैं मूड चाहे जैसा भी हो फिर भी आता हूँ, एक दिन छुट्टी मतलब एक दिन देर। ये नारे नहीं हैं, ये आपके नए नियम हैं, इन्हें अपनाओ, उन्हें तुम्हें जगाने दो। जब आराम कहे सोने को तो वे तुम्हें बिस्तर से बाहर निकाल दे। जब ध्यान भटकाए और स्क्रॉल करने को कहे तो वे तुम्हारा हाथ वापस काम की तरफ मोड़ दें। वे तुम्हें याद दिलाएं कि तुम्हारा भविष्य अचानक चमकने से नहीं बल्कि रोजाना की मेहनत से बनता है। अब तुम्हें वो इंसान बनाना होगा जो आने वाला हो, न कि सिर्फ एक सुझाव। अब तुम्हें काम छोड़ना नहीं, न इसलिए कि मुश्किल है बल्कि इसलिए कि ये बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हें अपनी दिनचर्या को पवित्र समझना होगा, अपनी अनुशासन को धर्म की तरह मानना होगा और अपने वादे को अटूट रखना होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम वापस लौटते हो, कार्रवाई बार बार करना, ढांचा, तुम्हें नतीजे देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मेहनत हमेशा जीतती है, कभी कभार नहीं, हमेशा। क्योंकि कानून उस आदमी को झूठ नहीं बोल सकता जो सच्चाई को इतना बार दोहराता है कि सच्चाई खुद सामने आ जाए। सारी ताकत उसी के पास होती है जो बार बार करता है, उस शख्स के पास नहीं जो एक पल के लिए होशियार हो, बल्कि उस शख्स के पास जो रोज एक ही काम, एक ही सोच, एक ही तरीका दोहराता रहे जब तक दुनिया मजबूर होकर झुक न जाए।
महान वही नहीं बनता जो 1000 चीजें शुरू करता है, बल्कि वह आदमी जो एक बात को बार बार दोहराता रहता है जब तक कि वो उसकी मर्जी के आगे झुक न जाए। लगातार बने रहना राजा लोगों की आदत होती है। दोहराव ही वो ताज है जो बनावट करने वाले को भीख मांगने वाले से अलग करता है। दोहराव से ही साम्राज्य बनते हैं, पहचान बनती है, दौलत बनती है और अमरता मिलती है। जो विचार तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारे विश्वास बनते हैं। जो विश्वास तुम दोहराते हो वही तुम्हारा नजरिया बनता है। जो नजरिया तुम रोज अपने साथ रखते हो वही तुम्हारा कर्म बन जाता है। और कर्म जब बार बार किया जाए तो वह चरित्र, आदत और ताकत बन जाता है। तुम सिर्फ ताकत के बारे में सोचकर मजबूत नहीं बनते, तुम बनते हो बार बार संघर्ष करके मजबूत बनो, जब तक कि वो बोझ जो कभी तुम्हें दबाता था तुम्हारे लिए हल्का ना हो जाए। पैसे की बात करके कोई अमीर नहीं बनता। तुम तब अमीर बनते हो जब अपने मकसद के लिए लगातार लगे रहते हो, जब तक पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पीछे ना आ जाए। मैंने जिन भी महान लोगों का अध्ययन किया है उनमें एक बात कॉमन थी, वे वो करते रहे जो बाकी छोड़ देते थे। उन्हें हर हफ्ते नई नई बातें ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वे सच को पकड़कर उसे दोहराते रहे, मकसद को पाया और उसने उसे थामे रखा, रास्ता ढूंढा और तब तक चलता रहा जब तक कि पत्थरों ने उसके कदमों को याद न कर लिया। थॉमस एडिसन ने बिजली की लाइट किसी अचानक आई प्रेरणा से नहीं बनाई। उसे कोई चमकदार आइडिया नहीं मिला और वो काम करता बल्ब लेकर चला गया। उसने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उसने अपनी दिशा नहीं बदली। उसने अपना मकसद नहीं छोड़ा। उसने दोहराया, उसने टेस्ट किया, उसने सुधार किया। वो बार बार उसी सवाल के सामने आता रहा जब तक वो सवाल खुद उसके लिए खुल नहीं गया। और यही है ताकत। लगन का मतलब है रुकावटों के बीच बार बार कोशिश करना। ये उस इंसान की खासियत है जो हार मानने को तैयार नहीं होता। मना कर दिया गया। ये वो अंदर की आग है जो निराशा से ज्यादा समय तक जलती है, थकान से ज्यादा और असफलता से भी। जब नतीजे देर से आते हैं तो तुम्हें रास्ता बदलने का मन हो सकता है, लेकिन देर होना मना होना नहीं है। देरी तो एक कसौटी है। ये वो जगह है जहां दुनिया पूछती है, क्या तुम इतनी बार कोशिश करोगे कि तुम्हारे मांगने का हक बन जाए? ज्यादातर लोग शुरुआत जोश से करते हैं और फिर बेरुखी में बदल जाते हैं। ज्यादातर लोग जोर लगाकर काम करते हैं और फिर बहाने बनाकर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो वापस लौटता है, जो उसी काम पर फिर से आता है, वही विश्वास और एक ही मकसद हो तो इंसान अटूट बन जाता है। साफ बोलूं तो रोजाना की अनुशासन मजेदार नहीं होती, ये मनोरंजन नहीं देती, तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता, लेकिन ये कभी हारती नहीं। जो इंसान रोजाना ट्रेनिंग करता है वही मास्टर बनता है। जो रोजाना अपने मकसद को पढ़ता है वही उसके असली रूप में बदल जाता है। जो इंसान दूसरों की तरह अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों से ज्यादा देर तक एक ही मकसद पर टिके रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम कहते हो तुम्हें ताकत चाहिए, तो दोहराना सीखो। मकसद दोहराओ, काम दोहराओ, अनुशासन दोहराओ। जब तक वो कड़क नहीं हो जाता, जब तक वो अपने आप नहीं हो जाता, जब तक वो अच्छा महसूस नहीं होता, जब तक वो तुम्हारा हिस्सा नहीं बन जाता। तुम्हारा शरीर तुम्हारे काम को एक प्रार्थना की तरह जानना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लक्ष्य को एक भजन की तरह समझना चाहिए। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शेड्यूल की आवाज पर उठनी चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो कम लोग समझते हैं। बार बार करने से गति बनती है और गति से आत्मविश्वास बनता है, और जब आत्मविश्वास अपने आप हो जाता है तब तुम खतरनाक बन जाते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम ज्यादा तेज हो, कि इस प्राइब हो देखे कि अगर करेगा नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि तुम स्थिर हो। कमरे में सबसे जोर से बोलने वाला आदमी अक्सर सबसे असुरक्षित महसूस करना ठीक है, लेकिन वो आदमी जो बिना तालियों के अपना काम दोहराता है वही कैथेड्रल बनाता है। अब इसे बोलो, मैं अपनी मंजिल दोहराता हूं जब तक दुनिया मेरी बात न माने। मैं हर दिन उसी जगह वापस जाकर महारत हासिल करता हूं। फिर से मैं अपनी मंजिल दोहराता हूं जब तक दुनिया मेरी बात न माने। मैं हर दिन उसी जगह वापस जाकर महारत हासिल करता हूं। ये वाक्य तुम्हारी पहचान की नींव बन जाएं, ये तुम्हारा मापदंड बन जाएं, ये तुम्हारे उस हिस्से को खत्म कर दें जो आगे बढ़ने से पहले प्रेरणा चाहता था। ये तुम्हारी बदलाव की चाहत की जगह तुम्हारे अधिकार की भूख ले ले। माहिर बनने और औसत होने में फर्क काबिलियत नहीं होती, फर्क होता है बार बार दोहराने का। जो आदमी लगातार दोहराता रहता है वही कानून बन जाता है, वही मिसाल बन जाता है, वही पैमाना बन जाता है।
लोग खुद को उसके हिसाब से तौलने लगते हैं, न कि उसने मांगा हो बल्कि उसने कमाया होता है। दोहराव ही है जिससे हमारी अनजाने सोच प्रोग्राम होती है, इससे विश्वास बनता है, इससे सोच आदत बनती है और आदत पहचान बन जाती है। तुम इस प्रक्रिया को छोड़ नहीं सकते, तुम माहिरी को झटपट हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें बनछाती ने अब प्रक्रिया के साथ में काफी करते हैं, उन्हा 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 में बार बार वापस आना होगा जब तक वो आदमी तुम अब किसी और जैसा महसूस नहीं करते। एडिसन ने इसलिए आविष्कार नहीं किया क्योंकि वह शानदार था, उसने इसलिए किया क्योंकि वह प्रक्रिया के प्रति वफादार था। जब बाकी लोग छोड़ गए तब वह रुका, जब बाकी लोग हार गए तब वह लौटा। उसने वही दोहराया जो बाकी लोग जल्दी में छोड़ देते थे। यही अब तुम्हारा मानक होना चाहिए। तुम्हारा कोई भी लक्ष्य हो, तुम्हारा कोई भी हुनर हो, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, उसे लिखो, रोजाना दोहराओ, हर घंटे उस पर काम करो, लगातार उसी पर लौटो और कभी डिगो मत, कभी छोड़ो मत। जब भी परिणाम में देरी हो, अपनी दिशा पर सवाल मत उठाओ। तुम यहाँ भागने नहीं आए हो, प्रेरणा। तुम यहाँ उस आदमी बनने के लिए आए हो जो कभी हिल नहीं सकता। तुम यहाँ बार बार दोहराने वाले बनने के लिए आए हो। जो आदमी खुद को दोहराने के जरिए काबू में कर लेता है वो अडिग हो जाता है, वो ढांचे से विश्वास बनाता है, वो अनुशासन से ताकत बनाता है, वो जबरदस्ती नहीं बल्कि आदत से महानता बनाता है। मत पूछो ये काम कर रहा है या नहीं, पूछो तुम दोहरा रहे हो या नहीं। मत पूछो ये कब आएगा, पूछो कितने दिन और दोहराना बाकी है। मत पूछो कोई आसान रास्ता, पूछो इतना हिम्मत कि बाकी लोगों से ज्यादा देर तक दोहरा सको जो करना चाहते हैं। क्योंकि रहस्य छुपा नहीं है, रास्ता खोया नहीं है, बस इसे बार बार दोहराना मुश्किल है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो खत्म नहीं कर पाते क्योंकि वापस नहीं लौटते। लेकिन तुम ज्यादातर लोग नहीं हो। मेरे बाद दोहराओ एक बार फिर। मैं तब तक अपना मकसद दोहराता हूँ जब तक दुनिया मेरे कहने पर न चल पड़े। मैं हर दिन उसी जगह वापस जाकर महारत हासिल करता हूँ। अब आगे बढ़ो, लौटो और बार बार लौटो जब तक कि वो आदमी जो रुका नहीं उसके सामने कोई टिक न सके। भावना सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला है। ये अनुशासनहीनों की फरेब है। कमजोरों एंग का बहाना, वो अदृश्य दुश्मन जो इंसानों को उसी रास्ते से हटने पर मजबूर करता है जिसे उन्होंने कभी पवित्र माना था। भावना हथियारों से लड़ती नहीं, वो धीरे से कहती है आज नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। और इसी वजह से वो आदमी जो कभी आग है की तरह चलता था भटकने लगता है क्योंकि रास्ता नहीं बदला बल्कि उसका मूड बदल गया। भावना सच नहीं है, भावना कानून नहीं है, भावना किस्मत नहीं है, भावना तो हवा है। और जो आदमी अपनी नाव हवा के भरोसे छोड़ देता है वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। वह गोल गोल घूमेगा, वह जोर जोर से आगे बढ़ेगा और थकावट में गिर पड़ेगा। वह दूसरों को प्रेरित करेगा लेकिन खुद कभी पूरा नहीं होगा। सीधी बात कहूं तो सफलता आपकी भावनाओं पर नहीं टिकी होती, ये उस चीज पर बनती है जो आप बार बार दोहराते हैं। जब आपको कुछ महसूस नहीं होता, जब आप थके होते हैं, जब आप बिल्कुल खाली होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब नतीजे दिखते नहीं, जब कोई देख नहीं रहा होता, तभी असली आदमी सामने आता है। जब हालात परफेक्ट नहीं होते बल्कि जब दिल भागने को कहता है और आदमी कहता है फिर भी मैं करूंगा। एक आदमी कभी वो इसलिए उठता है क्योंकि उसे मन करता है, वो इसलिए उठता है क्योंकि वो वफादार है अपनी कही बात के प्रति, चाहे उस वक्त उसे कैसा भी महसूस हो। भावनाएं सच नहीं होती और जो आदमी भावनाओं की पूजा करता है वो हर बार उस सिद्धांत को धोखा देगा जब वो असुविधा मांगेगा। जो आदमी प्रेरणा का इंतजार करता है वो हार जाएगा उस आदमी से जो बिना प्रेरणा के लगातार करता रहता है। जो आदमी स्पष्टता का इंतजार करता है वो हार जाएगा उस आदमी से जो निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। जो आदमी शांति का इंतजार करता है वो हार जाएगा उस आदमी से जो लगातार प्रयास करके उसे बनाता है। भावनाओं पर काबू पाना चाहिए, उनका पालन नहीं, उनकी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। शासन किया गया। अब्राहम लिंकन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वे खुद को मजबूत महसूस करते थे, वे महान इसलिए बने क्योंकि वे कमजोर महसूस करने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। वे डिप्रेशन से परेशान थे, उनका मजाक उड़ाया गया, उन पर हमला हुआ और उन पर शक किया गया, लेकिन वे हर दिन उठते थे और आगे बढ़ते थे, न कि इसलिए कि अच्छा महसूस होता था बल्कि इसलिए कि यह जरूरी था। उनके फैसले भावना पर नहीं सिद्धांत पर आधारित थे और सिद्धांत लगातार दोहराने से महानता आती है।
भावना का अंधाधुंध पालन देरी, पछतावा और नुकसान लाता है। आपने कितनी बार किसी लक्ष्य के बारे में बात की है, शौक था, लेकिन जब जोश ठंडा हुआ तो छोड़ दिया। कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि बदलेंगे, लेकिन जब काम करने का वक्त आया तो आराम को चुना। इसका मतलब ये नहीं कि आपका लक्ष्य गलत था, वजह यह थी कि आपके जज्बात अभी भी हुकूमत कर रहे थे। आप जज्बातों के इशारे पर चलकर कोई भी स्थायी चीज नहीं बना सकते। आप चलती रेत पर घर नहीं बना सकते। जो इंसान कुछ बनाता है उसे पहले अपने अंदर की नींव मजबूत करनी होती है, ना कि सिर्फ प्रेरणा से, बल्कि दोहराने से, मनाने से, नियम से। इसलिए मैं कहता हूं, तुम सवाल बदल दो, क्या मुझे मन है की जगह पूछो, क्या यह कानून का हिस्सा है। बस यही सवाल मायने रखता है, क्योंकि कानून तुम्हारे एहसासों की परवाह नहीं करता। जब तुम थके होते हो तो वो रुकता नहीं, जब तुम हताश होते हो तो वो बंद नहीं होता। कानून सिर्फ उसी इंसान को इनाम देता है जो उससे वापस जुड़ता है। अनुशासन आजादी का तुम्हार करने के लिए बात करेंगे। तुम्हारे सुर पर में कार्यकर्ता है, क्या पहला परते लगा राजार होता है, दुश्मन नहीं है। अनुशासन ही आजादी है, क्योंकि अनुशासन भावनाओं को चुप कर देता है। अनुशासन उलझन को दबा देता है। अनुशासन हार मानने का विकल्प हटा देता है, और जब विकल्प खत्म हो जाता है तो नतीजे अनिवार्य हो जाते हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अच्छा महसूस करना चाहते हो या महान बनना चाहते हो? क्योंकि जो आदमी अपनी भावनाओं की परवाह करता है वह एक पल के लिए अच्छा महसूस कर सकता है, लेकिन जो आदमी अपने मकसद की सेवा करता है वह जिंदगी भर संतुष्ट रहता है। और दोनों में फर्क है, चाहे कैसा भी महसूस हो, काम करने की ताकत। अब बोलो, मैं महसूसात की परवाह किए बिना काम करता हूँ। मैं अपनी लय की सेवा करता हूँ, अपनी भावनाओं की नहीं। फिर से बोलो, मैं महसूसात की परवाह किए बिना काम करता हूँ। मैं अपनी लय की सेवा करता हूँ, अपनी भावनाओं की नहीं। ये कोई आराम वाली बातें नहीं है, ये आदेश हैं। इन्हें बोलो जब तक तुम्हारी भावनाएं झुक न जाएं। इन्हें बोलो जब तक तुम्हारी जिस्म बिना किसी बहस के चलता है। उन्हें बोलो जब तक तुम्हारा अंदर का अदालत शांत न हो जाए और कानून राज न करे। तुम कोई भावुक प्राणी नहीं हो जो अनुशासित बनने का नाटक कर रहा हो। तुम एक अनुशासित इंसान हो जो भावना को नजरअंदाज करना सीख रहा है। तुम लहरों के गुलाम नहीं हो, तुम चट्टान पर बने हुए बिल्डर हो, और वो चट्टान तुम्हारी दिनचर्या है। तुम्हारी दिनचर्या पवित्र है, तुम्हारा अनुशासन पावन है, तुम्हारा वचन अंतिम है। और हर बार जब तुम भावना की सुनकर आराम करने की बजाय चलते हो, तुम कमजोरी को जला रहे हो, तुम उस लड़के को मार रहे हो, तुम बना रहे हो। वो आदमी जो जीतता है सबसे टैलेंटेड नहीं होता। वो होता है जो फैसले से भावना को हटा देता है। उसे मूड में होने की जरूरत नहीं होती, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक वजह चाहिए होती है, और जब वजह पता चल जाती है तो वो आगे बढ़ता है। तुम्हारे पास वजह है, तुम्हारा मकसद है, तुम्हारे पास एक संरचना है, तो फिर सही महसूस करने का इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम पहले से ही सही हो। अब इसे साबित करो अपने रिदम को मानकर, अपने कमांड को लागू करके, अपने नियम को दोहराकर। ऐसे दिन आएंगे जब तुम रुकना चाहोगे। ये सामान्य है, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि यह महसूस करना है, अस्थायी है। मेरा कानून सदा के लिए है। फिर तुम चलते हो, फिर तुम दोहराते हो, फिर तुम खत्म करते हो। इसी तरह पहचान बनती है, इसी तरह राजा बनते हैं, इसी तरह भविष्य को नया बनाया जाता है। भावनाओं में नहीं, बल्कि ऊंची आवाज की आज्ञा में। इसे फिर कहो, मैं महसूस किए बिना कदम उठाता हूँ। मैं अपनी लय की सेवा करता हूँ, अपनी भावना की नहीं। जब भावना तुम्हें बहा ले जाए तब ये शब्द तुम्हें थामे रखे। ये तुम्हें अनुशासन की ओर वापस ले आए। ये तुम्हें दुनिया से अलग करे, क्योंकि दुनिया अच्छा महसूस करने की उम्मीद में रहती है। तुम चलते हो क्योंकि तुम हो, तुम्हें तुम हो, तुम्हें चुना गया। तुम यहाँ हवा के पीछे चलने नहीं आए हो, तुम यहाँ दीवार बनाने आए हो। रोज एक ईंट, हर आदेश पर एक काम। एक आदमी उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसे मन हुआ हो इसलिए नहीं, बल्कि उसने फैसला किया है कि वह इंसान बनेगा जो अब भावनाओं से अनुमति नहीं मांगता। चलो आगे बढ़ते हैं। ढांचा बंधन नहीं है, ढांचा घुटन नहीं है, ढांचा आध्यात्मिक संतुलन है। यह वो डिब्बा है जो तुम्हारी ताकत को संभालता है, वो रास्ता है जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है, वो कानून है जो तुम्हारी क्षमता को प्रदर्शन में बदलता है। बिना ढांचे वाला आदमी शायद घूमने में आजाद हो, लेकिन बनाने में नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारी जिंदगी कानून से बने ढांचे पर नहीं चलती, तब तक तुम सच में आजाद नहीं हो। ज्यादातर लोग अराजकता को आजादी समझ बैठते हैं।
वे सोचते हैं कि भावनाओं के साथ बहना, आवेगों का पीछा करना, ढांचे का विरोध करना ही स्वतंत्रता है। लेकिन जो वे आज़ादी कहते हैं वो बेढंगा बहाव है। जो वे सहजता कहते हैं वो आकर्षक आत्म विनाश है। बिना किनारे वाली नदी आज़ाद नहीं होती, वो बाढ़ होती है। और बिना लय वाला इंसान ताकतवर नहीं होता, वो खुद के लिए खतरा होता है। ढांचा वो फैसला है कि करो उससे पहले कि मन करे। ये वो तरीका है जिससे तुम अपने मूड पर भरोसा करना छोड़ देते हो कि वही तुम्हारी चाल तय करेगा। ये वो जगह है जहां भावना की बलि चढ़ाई जाती है और आज्ञाकारिता को ताज पहनाया जाता है। जब तुम्हारा दिन व्यवस्थित होता है तो तुम्हारी आत्मा बंधी नहीं होती, वो मार्गदर्शित, केंद्रित और सशक्त होती है। तुम्हारा लक्ष्य अब विचलित होने के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि व्यवस्था शोर को चुप कर देती है। तुम्हारी रोज की आदत सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये इस बात की कबूलात है कि तुम किसकी सेवा करते हो। ये तुम्हारे विश्वास प्रणाली की पूजा है। ये उस बात का ठोस सबूत है जिसे तुम सबसे ज्यादा अहम मानते हो। आप अपना मकसद तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रोजमर्रा की आदतें उससे उलट हों तो आप असली मकसद पर नहीं चल रहे, बस दिखावा कर रहे हैं। सीधी बात पूछता हूं, क्या आपकी सुबह आपके लक्ष्य के मुताबिक होती है? क्या आपकी रात आपके मूल्यों को दर्शाती है? क्या आपका कैलेंडर आपके सबसे बड़े लक्ष्य की सेवा करता है, या ये आपकी बिखरी हुई सोच, अधूरी इच्छाओं और बेपरवाह भावनाओं का सबूत है? आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी संरचना चाहिए जो मूड से प्रभावित न हो, और वो संरचना इस तरह से बनाई, बचाई और मानी जानी चाहिए कि वो इतनी आदत बन जाए कि उसे छोड़ना नामुमकिन लगे, यह पाप जैसा लगेगा। ऐसे ही सबसे महान लोग जिनका मैंने अध्ययन किया है चलते थे। उनके दिन किसी भी मौका पर नहीं छोड़े जाते थे। उनकी जिंदगी बिना योजना के नहीं चलती थी। वे अपने घंटे जैसे अपने राज्य चलाते थे। उनके कैलेंडर युद्ध भूमि की तरह होते थे। उनकी दिनचर्या अनुष्ठान जैसी थी। एंड्रयू कार्नेगी, जिनका नाम इस्पात, शिक्षा और उद्योग की नींव में लिखा है, संरचना के अनुसार जीते थे। उनके दिन ब्लॉकों में विभाजित होते थे। उनकी बैठकें समयबद्ध, केंद्रित और सैन्य अनुशासन के साथ होती थी। उनके लक्ष्य लिखे हुए होते थे। उनके लक्ष्य लिखे हुए होते थे। उनकी टीम प्रशिक्षित थी और उनकी जिंदगी लगातार आगे बढ़ती रहती थी, एक मकसद वाली मशीन की तरह। ये इसलिए नहीं कि वो सख्त था, बल्कि इसलिए कि वो अपने आप में संतुलित था। वो टाइम टेबल का बंदी नहीं था। उसका शेड्यूल उसकी महारत का सबूत था। वो अराजकता से डरता नहीं था, क्योंकि उसने कभी उसे खुद बुलाया ही नहीं। वो अपने टाइम का मालिक था और इसी वजह से टाइम उसकी सुनता था। अब तुम्हें भी ऐसा करना होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी पर काबू पाना चाहते हो तो पहले अपनी नियमावली बनाओ। अब तुम बस दिन भर यूं ही बहते हुए ये इंतजार मत करो कि तुम्हें कैसा लगेगा। तुम जरूरी कामों को तात्कालिक कामों के पीछे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें रोजाना सफलता की एक ठोस रूपरेखा बनानी होगी जो तुम्हारी इच्छा को हकीकत में बदल दे। ये है जो मैं तुम्हें बनाने का आदेश देता हूँ। पहला, हर दिन एक ही समय पर उठो। ये बात किसी तरह की डील नहीं है। जब तुम अपने हिसाब से उठते हो तो तुम नियंत्रण में शुरू करते हो। जब तुम भावना से उठते हो तो तुम बहाव में शुरू करते हो। जो आदमी देर से उठता है वो पहले ही पीछे है, न कि टाइम टेबल में बल्कि अपनी भावना में। दूसरा, अपनी मंजिल जोर से दोहराओ। दुनिया बोलने से पहले तुम्हें बोलना होगा। आवाजें आने से पहले तुम्हें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अपनी स्पष्ट मुख्य मंजिल हर सुबह भावना, जोश और बार बार दोहराओ जब तक कि तुम्हारा अवचेतन अब तुम्हें यह भूलने नहीं देगा कि तुम कौन हो। तीसरा, अपने प्लान पर रोजाना काम करो। हफ्ते में नहीं, तब नहीं जब तुम तैयार महसूस करो। हर दिन, चाहे काम छोटा हो, चाहे प्रगति दिखती ना हो, हर दिन जब तुम काम करते हो तुम अपनी पहचान को मजबूत करते हो। हर दिन जब तुम आगे बढ़ते हो तुम अपने विश्वास को बढ़ाते हो। चौथा, साप्ताहिक प्रगति को मापो। जो आदमी कुछ बनाना चाहता है उसे जांचना चाहिए, जो हुआ उसका रिव्यू करना चाहिए, अपने अनुशासन का ऑडिट करना चाहिए, लगातार बने रहने को इनाम देना चाहिए, कमजोरियों को सुधारना चाहिए। इसी तरह दृष्टि मापने योग्य बनती है और महानता टिकाऊ। ये 4 नियम मानो, रोजाना 10 साल की प्रेरणा से ज्यादा काम करेगा। ये हर भावनात्मक तूफान से टिकेगा। ये तुम्हें उलझन से बचाएगा, क्योंकि जब जीवन में ढांचा होता है तो तुम नहीं पूछते अगला कदम क्या है। तुम्हें पहले से पता होता है, और पता होना ही ताकत है। अभी कहो, मैं ढांचे के साथ जीता हूं,
मैं योजना के साथ उठता हूं, मेरी लय मेरी आजादी है। फिर से, मैं ढांचे के साथ जीता हूं, मैं योजना के साथ उठता हूं, मेरी लय मेरी आजादी है। ये कथन सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहाव के खिलाफ हथियार है। ये तुम्हारा इनकार है बिना दिशा के जीने का। भ्रमित मत हो, ये तुम्हारा इजहार है कि अनुशासन तुम्हारी रोज की प्रार्थना है। दूसरों को भटकने दो, दूसरों को अनुमान लगाने दो, दूसरों को प्रतिक्रिया देने दो। तुम योजना बनाओगे, तुम निर्माण करोगे, तुम उठोगे, शोर नहीं बल्कि ताल के साथ। क्योंकि जब तुम्हारा दिन व्यवस्थित होता है तो तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है तो तुम्हारा लक्ष्य घातक हो जाता है। याद रखो, संरचना तुम्हें सीमित करने के लिए नहीं है। संरचना तुम्हारी गति को बनाए रखने, तुम्हारे दिमाग की रक्षा करने, तुम्हारी ताकत की सुरक्षा करने और तुम्हें कमजोर लोगों के हाथों में गिरने से बचाने के लिए है। प्राथमिकताएं। बिना ढांचे वाला आदमी दुनिया की मांगों का शिकार बन जाता है। वह हर बात पर हां कहता है क्योंकि उसके पास अपनी कोई नियम नहीं होता। लेकिन ढांचे वाला आदमी रखवाला बन जाता है। वह आत्मविश्वास से ना कहता है, वह सही तरीके से हां कहता है, वह तरीके से हां कहता है, वह हर बात पर हां कहता है। परी के समाज करता है, वह हर बात पर हां कहता है, तो के साथ ही अपने कहा करता है, तो के साथ ही अपनी कहा करता है, क्योंकि उसका नियम पहले से लिखा होता है और वह उसे वैसे ही निभाता है जैसे राजा अपनी ताज की सेवा करता है। ढांचा तुम्हारे मकसद को असली बनाता है। इसके बिना मकसद सिर्फ शायरी है, इसके साथ मकसद नीति बन जाता है, दिनचर्या नतीजा बन जाती है, और दोहराव दीन मासद के राज, और दोहराव दीन के राजा, बीन मासद के राजा, जानता का राजा, अधिक से संबर के राजा, सारी पांच का राजा, इस राजपन। अब जाकर अपनी टाइम टेबल बनाओ ऐसे जैसे एक किला। तुम्हारी सुबह पवित्र हो, तुम्हारे काम ठेठ और तयशुदा हो, तुम्हारी तरक्की मापी जाए, तुम्हारी जिंदगी अराजकता में नहीं बल्कि सोच समझकर चलने वाली आग की तरह चले। यही है आध्यात्मिक व्यवस्था, यही है अंदरूनी शासन, यही वो फर्क है जो चाहने वालों और करने वालों के बीच होता है। तुम्हारी जिंदगी में अभी एक कानून काम कर रहा है, चाहे तुम इसे मानो या न मानो, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या ना हो, चाहे तुम इसका पालन करो या इसे धोखा दो, ये कानून फिर भी काम करता रहेगा। ये सोता नहीं, रुकता नहीं, तुम्हारी परवाह नहीं करता। बहाने बंद करो। ये आदतों के बढ़ने का नियम है और ये तय करता है कि तुम क्या महसूस करते हो, क्या कहते हो, नहीं बल्कि तुम क्या बनते हो। हर काम जो तुम करते हो वो एक बीज है, हर बार दोहराना एक बूंद पानी है, हर घंटा जो तुम नियम के मुताबिक बिताते हो वो तुम्हारे भविष्य की नींव पर एक और परत है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं देख पाते कि क्या उग रहा है, वो रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, जमीन की ओर देखते हैं, कोई फल नहीं दिखता और सोचते हैं कि नियम फेल हो गया। जबकि सच ये है कि वे बस ये समझ ही नहीं पाए कि ये नियम कैसे काम करता है। नतीजे जोर शोर से नहीं बोलते, वे धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, एकदम से नहीं आती। ये चुपचाप जमा होती है। एक दिन अनुशासन वाला लगे कुछ खास नहीं, 2 दिन लगे दोहराव जैसा, 10 दिन लगे दिनचर्या जैसा, पर 100 दिन अनुशासन से भाग्य बन जाता है। 1 साल ईमानदारी से पहचान बन जाती है, 1 दशक मजबूती से दुनिया में नाम बन जाता है। लेकिन जो आदमी छोड़ देता है वो कभी इसे नहीं देख पाता। असंगति की सबसे बड़ी बर्बादी सिर्फ गति की कमी नहीं है बल्कि बढ़ते हुए प्रगति का टूटना है। जब आप एक दिन छोड़ देते हो तो सिर्फ नतीजे देर से नहीं आते, संगति की गति का पाजीट वो देर से नहीं आते। तुम उस लय को तोड़ रहे हो जो अनजाने में बढ़ती जाती है। तुम उस नियम को रोक रहे हो जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था जब तक तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हर छूटा हुआ दिन वो चक्रवृद्धि ब्याज है जो हमेशा के लिए खो गया। हर मिस्ड दोहराव है जो तेही को रोकता है। जब भी तुम खुद से कहते हो कि बस एक दिन है, तुम सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे, तुम हार रहे हो। यही ताकत है चक्रवृद्धि आदत की। एक आदमी जो चुपचाप 1 साल मेहनत करता है वो नतीजे देखेगा जो दूसरे 10 साल तक पीछा करते रहते हैं, क्योंकि उसने तेजी से नहीं बल्कि लगातार कदम बढ़ाए बिना रुके। एक उदाहरण देता हूं, हेनरी फोर्ड। फोर्ड ने सब कुछ एक साथ करके कोई साम्राज्य नहीं बनाया। वह दिखावे में नहीं फंसा, वह परफेक्शन के पीछे नहीं भागा। उसने एक सिस्टम बनाया, एक सादा, दोहराने वाला, बढ़ाने वाला ढांचा। हर आदमी एक ही काम बार बार सही तरीके से करता रहा और नतीजा एक वाहन का साम्राज्य, एक उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति। यह जटिलता नहीं थी,
यह लगातार बने रहना था, यह लगातार होता हुआ व्यवहार था। रोजाना बिना रुके किया गया काम समय के साथ बढ़ता गया। और अनुशासन। फोर्ड ने वो बात समझी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, कि सफलता एक बार किए गए काम में नहीं मिलती, ये मिलती है बार बार एक जैसा काम करने से। वही संदेश, वही तरीका जब तक दोहराव लय में न बदल जाए और लय नतीजे में। अब तुम्हें यह समझना होगा, धन, विश्वास, नेतृत्व, ये सब अचानक नहीं बनते। ये रोजाना की ईमानदारी के छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। कोई भी एक जीत से खुद पर भरोसा नहीं करता। भरोसा तब बनता है जब आदमी हर दिन बिना सोचे समझे अपने आप से किए वादे को निभाता है, तभी असली ताकत बनती है। तारीफ या तालियों से ज्यादा ये रोजाना की फितरत ही अंदर की ताकत का स्तंभ खड़ा करती है। क्योंकि जब आदमी जानता है कि चाहे कुछ भी हो वह हर दिन वही करेगा जो उसने कहा है, तो उसे शक से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन के मामले में भी यही बात सही है। दौलत अचानक नहीं आती, यह अनगिनत अदृश्य कामों का नतीजा होती है जो लगातार और सही तरीके से किए जाते हैं। निवेश, मुनाफा, फिर से निवेश, धैर्य और दूरदृष्टि। जब बाकी लोग हार मान जाते हैं तब भी लगातार मेहनत करते रहना, इसी से दौलत बनती है। ये टैलेंट से नहीं बल्कि सही टाइमिंग और बार बार कोशिश करने से होता है। और असली लीडरशिप, असली नेता वो होता है जिसे करिश्मा से नहीं बल्कि लगातार एक जैसा काम करने से सम्मान मिलता है। लोग उस इंसान का पीछा नहीं करते जो एक बार चलता है, वो उस इंसान का पीछा करते हैं जो हमेशा चलता रहता है, जो तब भी सामने आता है जब बाकी बहाने बनाते हैं, जो एक ही नियम, एक ही मानक, एक ही अनुशासन बार बार दोहराता रहता है, यहां तक कि उसके दुश्मन भी उसकी ईमानदारी का सम्मान करने लगते हैं। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सरकार के आधाराकार में ले लगता है, उसके दुश्मन बार बार करने लगते हैं। ये सरकार में ले लगता है, ये सरकार में ले लगता है, ये सरकार में ले लगता है, ये सरकार में ले लगता है। और नहीं, तुम्हें इस पैटर्न को तोड़ना बंद करना होगा। तुम्हें कानून को धोखा देना बंद करना होगा। तुम्हें उस चीज के साथ इतना टाइम बिताना होगा कि लगातार सही व्यवहार तुम्हें इनाम दे सके। क्योंकि जब इनाम मिलता है तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये इनाम सिर्फ उसी को मिलता है जो टिकता है। अब मैं तुम्हारी अधीरता की बात करता हूं। तुम परिणाम देखना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि ये काम कर रहा है या नहीं। तुम फल को तोलना चाहते हो जबकि बीज अभी जड़ें भी नहीं जमा पाया। लेकिन कानून को तुम्हारे टाइम की परवाह नहीं है, उसे बस तुम्हारी आज्ञा पालन की परवाह है। वो सिर्फ उन्हीं को जवाब देता है जो चलते रहो, करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो, भले ही फसल अभी जमीन के नीचे ही हो। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो उस बीज को पानी देना बंद कर देते हैं जो बढ़ रहा था, वो वापस मिलने से पहले ही छोड़ देते हैं और फिर एक नए प्लान, नए मकसद, नए सपना के साथ फिर से शुरू कर देते हैं, ये समझे बिना कि पिछला सपना लगभग पूरा होने वाला था। अब ये कहो, हर दिन अगले दिन की नींव रखता है। मेरा भविष्य मेरे बार बार किए गए कामों का नतीजा है। फिर से हर दिन अगले दिन को बनाता है। मेरा भविष्य मेरे दोहराए गए व्यवहार का योग है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हुक्म है। ये हैं जिस आदमी की समझ हो कि उसकी अगली मंजिल आसमान में नहीं छुपी है, वो आज के काम में छुपी है। इसी वक्त, इसी अनुशासन में आ छुपी है, इसी बार बार करने में है। तुम एक ही बड़े बदलाव से महानता की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि हजारों बार दोहराए गए कामों से बढ़ते हो। एक साल की संरचना से बढ़ते हो। हर दिन एक फैसला लेकर जिसे कभी तोड़ा नहीं जाता, उस आदमी बनने से बढ़ते हो जिसे तुम्हारा अतीत कभी सोच भी नहीं सकता था। और यही असली इनाम है। सिर्फ दौलत नहीं, सिर्फ नतीजे नहीं, बल्कि वो आदमी जो तुम बनते हो। तुम अपनी लय को थामे रखो। वो ताकत जो तुम्हारी हड्डियों में बसती है जब तुम कूदना बंद कर देते हो। वो आत्मविश्वास जो तब बढ़ता है जब तुम लगातार काम करते रहते हो, जब तक कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही रहस्य है, यही नियम है, यही तरीका है। तो अब से तुम्हें ऐसे चलना है जैसे कोई इंसान जो एक और अनुशासित दिन की कीमत समझता हो। तुम्हें वैसे ही काम करना है जैसे कोई जानता हो कि आज छोटा दिन नहीं है, ये सब कुछ है क्योंकि आज ही कल बनता है। कल आदत बन जाती है और आदतें तकदीर। चलो आगे बढ़ते हैं। असफलता स्थायी नहीं होती, ये घातक नहीं है, ये अंत नहीं है। असफलता तब तक अंतिम नहीं होती जब तक तुम हार मानकर रुकने का फैसला नहीं करते।
असफलता तभी ताकतवर होती है जब तुम उसे वहीं बने रहने की इजाजत देते हो। कोई आदमी इसलिए असफल नहीं होता कि उसने कोशिश की और हार गया, बल्कि वो इसलिए असफल होता है क्योंकि उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। असंगति असफलता की सांस है। इसके बिना असफलता दम घूंटती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम असफल हो गए हो, तुम्हारा पैसा डूबा हो, लक्ष्य छूट गया हो, पीछे रह गए हो। तुम्हारे मन में पछतावे हो सकते हैं, पुराने फैसले बार बार याद आ सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं, ये सब मायने नहीं रखता जब तक तुम रुकते नहीं। जिस पल तुम उठने का फैसला करते हो, वापस लौटने का, उसी काम को और समझदारी के साथ दोहराने का, हार का असर खत्म हो जाता है। हार तब तक ताकत बनती है जब तक तुम लगातार आगे बढ़ते रहो। ज्यादातर लोग अपनी हार को अपनी जिंदगी का फैसला बनने देते हैं, लेकिन समझदार इंसान अपनी हार को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया बनाता है। वो हार से भागता नहीं, वो ये दिखावा नहीं करता कि कुछ हुआ ही नहीं, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक करता है। वो हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार मेहनत हर नुकसान से बड़ी होती है। ये हर निराशा से ज्यादा टिकाऊ होती है। ये हर गलत मोड़ से ऊपर होती है। ये एकमात्र है सबूत कि तुम्हारा पिछला दौर हार नहीं गया। एडविन सी बार्न्स को सोचो, वो आदमी जिसने थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का सपना देखा था। वो एडिसन के ऑफिस में बिना किसी काबिलियत के नहीं गया था। उसके पास न ताकत थी, न दौलत, न अनुभव। उसके पास सिर्फ एक ठोस मकसद था और लगातार आगे बढ़ते रहने का वादा। उसने सबसे नीचे से शुरुआत की, फर्श साफ किया, इंतजार किया, दोहराया, वापस आया, नाकामी और अनदेखेपन को सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मकसद पर सवाल नहीं उठाया। वो अपनी मंजिल के करीब रहा। वो रोज इमारत में आता था और एक दिन जब बाकी लोग चले गए थे, उसे वो मौका मिला जिसकी उसने शुरुआत से ही बात की थी। उसे किस्मत का साथ नहीं मिला। वो लगातार मेहनत करता रहा। बार्न्स एडिसन का साथी इसलिए नहीं बना क्योंकि वो बिल्डिंग का सबसे होशियार आदमी था। वो इसलिए साथी बना क्योंकि वो बिल्डिंग में आखिरी तक रुका। उसने सहन किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। जब बाकी लोग बहाने बनाकर चले गए, वो वापस आया। इसे समझो, तुम आज हार सकते हो, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। स्कोर है, आधी गेम की कोई अहमियत नहीं होती। असल मायने रखता है कि अंत में कौन जीता है। असली फर्क पड़ता है उस आदमी से जो मैदान छोड़ने से मना कर देता है। जो आदमी फिर से काम पर लौटता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से अपने मकसद के पीछे चलता है। कल जैसा भी रहा हो, हर असफलता उस शख्स के लिए खाद बन जाती है जो लगातार जुटा रहता है। हर ठुकराव उसकी हिम्मत को और पक्का कर देता है। हर देर उसकी उम्मीद को और बढ़ा देती है। हर अनसुनी दुआ उस जवाब का वजन बढ़ाती है जो अभी बन रहा होता है, जो हार मानने को तैयार कर देता है। हर अनसुनी हो गए जो अभी बन रहा होता है। हर अनसुनी हो गए नहीं, उसके लिए कुछ भी बेकार नहीं जाता। तुम कहते हो कि तुम फेल हो गए। अच्छा है, इसका मतलब है कि तुमने शुरुआत कर दी है। इसका मतलब है कि तुम मैदान में उतर गए हो। इसका मतलब है कि तुम आराम की जोन से निकलकर परिणामों की दुनिया में कदम रख चुके हो। लेकिन अब तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह कहना होगा, मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक फसल मेरे हाथ में न हो। दुनिया उस आदमी को नहीं रोक सकती जो खुद को रोकने से इनकार कर देता है। असफलता उस आदमी के पास टिक नहीं सकती जो लगातार आगे बढ़ता रहता है। और हार उस जगह नहीं टिक सकती जहां सफलता का काम संससी असफलता के साथ इंतरसती उसके पास नहीं टिक सकती। सिलसिला चलता रहता है। एक घंटा, एक काम, एक दिन में। मैं ये कहता हूं, साफ समझो, जब तक तुम रुकते नहीं, तुम हारे नहीं हो। और अगर तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो तो तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम अभी भी नियमों का पालन कर रहे हो, अगर तुम अभी भी अपने मकसद पर काम कर रहे हो, अगर तुम अभी भी अपनी सोच को सुधार रहे हो, तो तुम बढ़ रहे हो। भले ही ये धीमा लगे, भले ही कोई देख नहीं रहा हो, भले ही अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया हो, परिणाम देर से आ सकते हैं। लोग शक कर सकते हैं, दिमाग भटक सकता है, लेकिन जो इंसान अपने रास्ते पर कायम रहता है वो जरूर उठेगा। ये मौका नहीं, ये कानून है। अब इसे बोलो, मैं रुकता नहीं, मैं करता हूं। छोड़ना नहीं, मैं तब तक दोहराता हूं जब तक जीत नहीं जाता। मेरी लगन हर हार से मजबूत है। फिर से, मैं रुकता नहीं, मैं छोड़ता नहीं, मैं तब तक दोहराता हूं जब तक जीत नहीं जाता। मेरी लगन हर हार से ऊपर है। ये बातें तुम्हारे अवचेतन में ऐसी छप जाएं कि ये पछतावे की आवाजों को दबा दें। ये तुम्हारे पुराने घाटों की याद को शांत कर दें।
तुम बिल्कुल नए से शुरुआत नहीं कर रहे हो। तुम अपनी समझ, अपनी ताकत और अपने अंदर के उस बेहतर परिपक्व इंसान से आगे बढ़ रहे हो जो तुम पहले थे। ज्यादातर लोग गिर जाते हैं और वापस नहीं आते, लेकिन कुछ बहुत कम महान लोग वे गिरो और उठो, पहले से ज्यादा ताकतवर, तेज, सादा और खतरनाक बनके। वे फिर से कोशिश नहीं करते, वे आग लेकर लौटते हैं, क्योंकि हर बार जब तुम लौटते हो तुम पहले वाले आदमी नहीं रहते। तुम समझदार बन के लौटते हो, बेहतर सवाल लेकर लौटते हो, बेहतर हिम्मत लेकर लौटते हो, और आखिरकार तुम्हारी लगन ही उस चीज को कुचल देगी जिसने तुम्हें कभी हराया था। तुम उन जगहों से गुजरोगे जहां तुम पहले रुक जाते थे और कहोगे, मुझे ये डर याद है, ये दर्द याद है, लेकिन अब मैं यहां नहीं रहता। यही जीत है। नाकामी का ना होना नहीं, बल्कि उसमें बने रहने से इनकार करना है। आसान जीत की गारंटी नहीं, बल्कि ये गारंटी है कि तुम जल्दी हार मान के अपनी मंजिल को नहीं खोओगे। रुकना मत, चाहे दुनिया चुप क्यों ना हो, चाहे इनाम दूर हो, चाहे ताकत कम हो, चाहे जुनून खत्म हो, चाहे असफलता अभी अभी हुई हो। रुकना मत, क्योंकि जिस पल तुम छोड़ने वाले थे उसके बाद जो आता है वो हमेशा उससे कहीं बड़ा होता है जो पहले था। तुम ढले जा रहे हो, तप रहे हो उस आग में जो तुम्हें मजबूत बना रही है। चलते रहो, और एक दिन जब फसल कटेगी तो दुनिया तुम्हें मजबूत कहेगी, लेकिन सिर्फ तुम ही जानोगे कि ये ताकत नहीं थी, ये तो दोहराव था, ये तो लय थी, ये एक शांत फैसला था। मैं नहीं रुकूंगा, चलो चलते हैं। दोहराव सिर्फ कोई रणनीति नहीं है, दोहराव सिर्फ आदत नहीं है, दोहराव सिर्फ खुद पर काबू पाने के लिए कोई मशीन जैसी रूटीन नहीं है। दोहराव तो दिव्य आज्ञाकारिता है। ये हर प्राकृतिक कानून की पहचान है, रचयिता की मंशा की गूंज है, वो पवित्र लय जिसके जरिए जिंदगी खुद को बनाए रखती है, बढ़ती है, बढ़ती जाती है और फलती फूलती है। तुम सिर्फ इसलिए दोहरा रहे हो ताकि व्यस्त रहो, ये नहीं। तुम दोहरा रहे हो क्योंकि यही ताकत का रास्ता है, यही ईश्वर का रास्ता है। दुनिया को आधुनिक नजर से मत देखो, बल्कि आध्यात्मिक साफगोई से देखो। तुम्हें बेतरतीब घटनाएं नहीं दिखेंगी, तुम्हें चक्र, पैटर्न, ताल, मौसम और बनावट दिखेगी। सूरज एक बार नहीं बल्कि हर सुबह उगता है। ज्वार भाटा अपने समय का पालन करता है। मौसम बिल्कुल सटीक रूप से घूमते हैं। दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। धरती घूमती है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। ब्रह्मांड एक सटीक योजना के अनुसार चलता है जो कभी टूटती नहीं, और वो योजना है दोहराव। धर्म ग्रंथ खुद दोहराव हैं, बिना बेकार बल्कि पवित्र शक्ति में सत्य दोहराए जाते हैं। वाक्य फिर से आते हैं, नियम माने जाते हैं, ताकि मन सिर्फ मनोरंजन न हो बल्कि बदल जाए, लाइन दर लाइन, नियम दर नियम। दोहराव से आत्मा प्रशिक्षित होती है, दोहराव से मनुष्य पवित्र होता है, मजबूत होता है, शुद्ध होता है। आज्ञाएं सुझाव नहीं हैं, ये लिखित कानून हैं जिन्हें रोजाना बार बार निष्ठा से याद रखना होता है। प्रकृति नहीं है, अव्यवस्थित नहीं बल्कि सुसंगत होता है, और जब इंसान उसी लय में कदम रखता है तो वह सिर्फ मांसपेशी से बढ़कर कुछ बन जाता है। वह दिव्य नियम के साथ तालमेल बैठा लेता है। वह भगवान जैसा हो जाता है, नाम से नहीं बल्कि काम से। वह एक निर्माता, एक व्यवस्थित योजनाकार, एक ऐसा आदमी बन जाता है जो जानबूझकर बार बार करता है और इसी से शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए आपकी रोज की दिनचर्या मायने रखती है। आपकी पुनरावृत्ति गैर परिहार्य होनी चाहिए, सिर्फ उत्पादकता के लिए नहीं, सिर्फ नतीजों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन के लिए। जब आप उस नियम को बार बार दोहराते हैं जिसे आपने कानून घोषित किया है, तो आप केवल अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। तुम स्वर्ग से सहमति जताते हो। तुम कह रहे हो, मैं सृष्टिकर्ता के नियम को मानता हूं, मैं अराजकता नहीं पैदा करता, मैं लय का पालन करता हूं। जैसे पृथ्वी पर बीज बोना, कटाई, ठंडा, गर्मी, गर्मी और सर्दी, दिन और रात कभी नहीं रुकते। ये बस शायराना बातें नहीं हैं, ये दिव्य योजनाएं हैं। ये सबूत हैं कि भगवान यादृच्छिकता को इनाम नहीं देता, वह निरंतरता को इनाम देता है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुम भगवान जैसे बनना चाहते हो तो उसी नियम का पालन करना शुरू करो। मेहनत करो, जब काम करने का वक्त हो तो काम करो, जब आराम करने का वक्त हो तो आराम करो। हर सुबह अपने मकसद को बोलो, रोज उस पर काम करो। हफ्ते में एक बार अपनी प्रगति देखो, महीने में एक बार अपनी गलतियां सुधारो। जब मौका आए तो मेहनत का फल लो,
और जब कोई तारीफ न दिले तो काम करो, और काम करे बात करे, और आराम करो और काम करो तो काम करो तो काम करो, और काम करो तो काम करो तो काम करो, और करे तब भी मेहनत करते रहो। ये सिर्फ सफलता नहीं है, ये आज्ञाकारिता के जरिए पूजा है। जो आदमी उठता है और हमेशा ऊपर रहता है, वो सबसे ज्यादा तेज आवाज वाला नहीं होता, वो सबसे ज्यादा भावुक नहीं होता, वो सबसे ज्यादा काबिल भी नहीं होता, वो सबसे ज्यादा तालमेल वाला होता है। उसकी जिंदगी ड्रम की तरह थिरकती है, उसके ख्याल आसमान की तरह घूमते हैं, उसके काम हर बार उसी बता देने की किताब पर देखने को मिली है। ये सबसे ज्यादा तालमेल वाला होता है। नियम की नकल करते हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते, न ही देर करते हैं, न ही अपने एहसास से इजाजत मांगते हैं। जो उन्होंने ठाना होता है उसी का पालन करते हैं। वो इसे दोहराते हैं क्योंकि उन्हें तालमेल समझ में आता है। क्योंकि जब आप ईश्वरीय कानून के साथ ताल में होते हैं तो विरोध आपका गुलाम बन जाता है, मालिक नहीं। महानता शोर नहीं मचाती, ये अव्यवस्थित नहीं होती, ये बिखरी हुई नहीं होती। महानता में लय होती है, ये स्थिर होती है, ये अनुशासित होती है, ये धैर्यवान होती है, ये बिना किसी दिखावे, बिना किसी माफी के ज्वार की तरह लगातार आती है। दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को देखो, गुरुत्वाकर्षण, समय, सांस, क्या ये तेज चलते हैं, क्या ये फटते हैं, क्या ये उत्साह में आते हैं? संख्या, ये लयबद्ध चलते हैं। और क्योंकि ये लय में चलते हैं, ये बाकी सब चीजों को आकार देते हैं। यही तुम बन रहे हो। तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो भावना के पीछे भागता है, तुम वो आदमी हो जो लय का पालन करता है। तुम अब ये नहीं पूछ रहे मुझे कैसा लग रहा है, तुम घोषणा कर रहे हो मैंने जो पैटर्न बनाया है उसमें अगला कदम क्या है। और जब तुम इसे काफी देर तक करते रहो तो दुनिया तुमसे सवाल करना बंद कर देती है। दुनिया शुरू होती है। अपने चारों ओर घूमो, क्योंकि लय चुंबकीय होती है। लय में ताकत है, लय में अधिकार है। अभी ये कहो, मैं दोहराता हूं क्योंकि मैं दिव्य आदेश का पालन करता हूं। मैं लय में चलता हूं और लय मुझे ऊपर उठाती है। फिर से, मैं दोहराता हूं क्योंकि मैं दिव्य आदेश का पालन करता हूं। मैं लय में चलता हूं और लय मुझे ऊपर उठाती है। ये पुष्टि हर बहाने की जगह ले ले। ये हर पुरानी आदत को जला दे जो कहती थी कि अनियमितता कोई नुकसान नहीं। ये तुम्हें सफलता के पवित्र रास्ते पर वापस बुलाए। तुम कोई समय सारणी नहीं बना रहे, तुम एक वाचा बना रहे हो। तुम दोहरा रहे हो नहीं, रूटीन। तुम दोहरा रहे हो क्योंकि दोहराव ने ही आकाश बनाए। और अगर यही ब्रह्मांड को बनाने के लिए काफी था तो अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए भी काफी है। अपनी जरूरत को सम्मान के साथ दोहराओ, अपने मकसद को जोश के साथ दोहराओ। अराजकता में नहीं, चक्रों में चलो। एक दिन बनाओ जो हफ्ता बने, जो जिंदगी बने, झटकों में नहीं बल्कि लय में। जब बाकी सोते हैं तुम उठो, जब बाकी भूल जाते हैं तुम लौटो, जब बाकी नई चीजों के पीछे भागते हैं तुम बार बार उसी सच्चाई को झुको जब तक वो तुम्हारे लिए काम न करे, क्योंकि तुम उनसे अलग हो। तुम कुछ बड़ा बन रहे हो, कुछ पवित्र, कुछ स्थायी। अब तुम प्रतिक्रिया के अधीन नहीं हो, तुम दिव्य नियम के अधीन हो। और वह नियम कहता है, जो तुम मानते हो उसे दोहराओ जब तक तुम वही न बन जाओ। तुम या तो ऐसा इंसान हो जो कभी चूकता है या ऐसा जो कभी चूकता ही नहीं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, न कोई धुंधला रंग है, न आधा अनुशासित होना संभव है। तुम वही नहीं हो जो तुम कोशिश करते हो, तुम बंद रहे कर दे आ जाएगा। वही नहीं हो जो तुम चाहते हो, तुम वही हो जो बिना चूके करते हो। तुम वही हो जहां तुम वापस आते हो, तुम वही हो जो दोहराते हो। तुम्हारा रिदम ही तुम्हारा नाम होता है और तुम्हारा रिदम ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। लगातार बने रहना कोई काम नहीं है, ये एक आदत है। ये कुछ ऐसा नहीं जो तुम करते हो बल्कि तुम्हारे बनने का तरीका है। जो आदमी लगातार मेहनत करता है उसे अपने मकसद बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके बोलने से पहले ही बात कर देती है। वो खुद को प्रमोट नहीं करता, किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता, कोई दिखावा नहीं करता। वो बस आता है और माहौल अपने आप उसके हिसाब से ढल जाता है। अब तुम्हें एक फैसला लेना है जो तुम्हारे हर भविष्य में गूंजेगा। तुम वो इंसान बनोगे जो कभी चूकता नहीं, वो आदमी जो योजना बनाता है, ना कि जो बस शुरू करता है, ना जो प्रेरित करता है, बल्कि वो जो हर एक काम बिना देर किए, बिना बहाना बनाए, बिना फेल हुए करता है। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी पहचान है। जो आदमी असंगत होता है उसे चिल्लाना पड़ता है, उसे खुद को समझाना पड़ता है,
उसे माफी मांगनी पड़ती है कि चीजें क्यों नहीं हुई, क्यों उसने रुकावट डाली, क्यों भटक गया। उसकी ऊर्जा उन गड़बड़ियों को संभालने में लग जाती है जो छूटे हुए दिन, टूटी हुई आदतों और छोड़ी गई जिम्मेदारियों की वजह से पैदा हुई हैं। उसकी जिंदगी एक अपने आप से, दूसरों से, वक्त से बातचीत करता रहता है। कोई उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो अनिश्चित है। और कोई अनिश्चित व्यक्ति का पीछा नहीं करता, लेकिन वो आदमी जो कभी गलती नहीं करता, उसे भरोसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद भरोसे बन जाता है। जब वो बोलता है, लोग सुनते हैं, करिश्मा की वजह से नहीं बल्कि सबूत की वजह से, क्योंकि उसकी आदतें किसी की भी प्रेरणा से ज्यादा बोलती हैं। क्योंकि जब बाकी लोग गिर गए वो बना रहा, जब बाकी रुके वो चलता रहा, जब बाकी लोग अपना मन बदले वो अपने रास्ते पर वापस आ गया। कानून की बात करूं तो साफ कहता हूं, कोई भी जो बार बार गलत हो उस पर भरोसा नहीं करता, कोई उसमें निवेश नहीं करता, कोई उसे ताकत नहीं देता, कोई उसे ध्यान से नहीं देखता, क्योंकि उसने दुनिया को यह सिखा दिया है कि उस पर ध्यान न दे। उसका अपना रिकॉर्ड सच बताता है। लेकिन हर कोई उस आदमी का अनुसरण करता है जो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि निरंतरता से सम्मान पैदा होता है, दोहराव से भरोसा बनता है। और इस भावनात्मक अराजकता से भरे दुनिया में जो आदमी हर दिन लौटता है वही एक प्रकाश स्तंभ बनता है। ये आदमी तुम ही हो। तुम्हें कम बोलना है, ज्यादा दिखाना है, तुम्हें चुपचाप चलना है, और तुम्हारी दिनचर्या खुद बोलती है। तुम्हें अपनी व्यवस्था के प्रति इतना वफादार बनना होगा, अपनी दोहराव में इतना अनुशासित, अपने सिद्धांतों के प्रति इतना समर्पित कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम पर भरोसा करें कि तुम हमेशा हाजिर रहोगे। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोजाना ये दिखाना है कि तुम कौन हो। तुम्हें इतनी लगातार मेहनत करनी है कि लोग तुम्हारे मकसद पर यकीन करने लगें, बिना तुम्हारा डायरी पढ़े। जो आदमी कभी चूकता नहीं वो दुर्लभ होता है, लेकिन इसलिए वो राज करता है, इसलिए उसका नाम हमेशा रहता है, इसलिए उसके शब्दों का वजन ज्यादा होता है, इसलिए उसका वक्त पवित्र है। वो एक नियम के अनुसार जीता है और दूसरों को यह महसूस होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा आदमी कैसा होता है। वो समय पर उठता है, क्योंकि मन करता है इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि ये उसकी आदत में लिखा होता है। वो अपने लक्ष्य को बार बार दोहराता है, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में गहराई से उतारने के लिए। वो रोजाना काम करता है ताली बजवाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि काम करना उसकी पहचान का हिस्सा है। वो बकवास को ना कहता है, ये इसलिए नहीं कि वो बुरा हो, बल्कि हर हां उसका अपने मकसद से मेल खाना चाहिए। वो खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो अपने काम से खुद को साबित करता है। वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो है, मौजूद है। वो हमेशा जोर से नहीं बोलता, लेकिन हमेशा वहां होता है। और ये मौजूदगी जो हजारों अनदेखे फैसलों से बनती है, उसे अडिग बना देती है। ये आदमी एक दिन में नहीं बनता, उसे फैसलों से बनाया जाता है, जवाबदेही से, लगातार कोशिश से। उसे तब बनाया जाता है जब तुम जान के भी वो काम छोड़ते नहीं। उसे तब बनाया जाता है जब थकावट होती है, जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, जब शक जो जोर से गूंजता है। उसे तब तक बनाया जाता है जब पुराना तुम पहचान में न आए और नया तुम। ये तो साफ है। अब ये बोलो, मैं वो आदमी हूं जो वो दोहराता है जो बाकी छोड़ देते हैं। मैं अजय बन जाता हूं वो करके जो बाकी छोड़ देते हैं। फिर से, मैं वो आदमी हूं जो वो दोहराता है जो बाकी छोड़ देते हैं। मैं अजय बन जाता हूं वो करके जो बाकी छोड़ देते हैं। ये शब्द वो हों जिन पर तुम बार बार लौटो, हर दिन जब तुम्हें बहाना बनाने का मन करे, हर सुबह जब उठने का मन न हो, हर रात जब तुम्हारा आराम फुसफुसाए, कल कर लेंगे। ये पुष्टि वाक्य तुम्हारे दरवाजे के पहरेदार हैं, तुम्हारे अंदर के रक्षक। ये तुम्हारे उस हिस्से को अलग करते हैं जो सिर्फ बोलता है, और उस हिस्से को जो काम करता है। यार, वो इंसान जो कभी फेल नहीं होता, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर रहता है। उसे तुम्हें बनाना नहीं है, उसे बस बाहर निकालना है। और तुम ये शोर शराबे से नहीं, बल्कि बार बार करने से करते हो। तुम्हारा मकसद अच्छे आइडियाज के लिए याद रखा जाना नहीं है, तुम्हें तो अपनी जबरदस्त अनुशासन के लिए याद किया जाना है।
तुम्हें वो इंसान बनना है जिसे हर कोई उस वक्त याद करे जब सच में जरूरत हो, जिस पर भरोसा तुम्हें इंदर के काम करेंगे अच्छे याद किया जाना है। तुम्हें तो अपनी जबरदस्त अनुशासन के लिए प्रतिबंधारी के काम करेंगे। तुम्हें तो अच्छे याद करे, तुम्हें तो अनुशासन किया जा सके। वो इसलिए नहीं कि तुम जोर से बोलते हो, बल्कि इसलिए कि तुम हमेशा मौजूद रहते हो। तो वो आदमी बनो, लगातार बने रहो। जिन जगहों पर फर्क पड़ता है वहां भरोसेमंद और समझदार बनो। इतने भरोसेमंद बनो कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी आदतों पर यकीन करें। इतने नियमित बनो कि खुद आसमान भी तुम्हारे वक्त की कदर करने लगे। कोई काम छूटो मत, कोई मौका गंवाओ मत, कहीं गायब मत हो। तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो बंदार की कार करने लगे। कोई अभी नहीं देखता, लेकिन एक दिन वो सब कुछ बन जाएगा जिसकी सब कदर करेंगे। तुम्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं। किसी और संकेत का इंतजार मत करो या नई रणनीति की उम्मीद मत रखो। तुम्हें बस छोड़ना बंद करना है। वह आदमी जो तुम हो, जो बनना चाहते हो, वो पहले से ही मुमकिन है। जो जिंदगी जीना चाहते हो वो पहले से ही बढ़ोतरी के नियमों के साथ मेल खाती है। मौका पहले से ही तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो चीज तुम बार बार करते हो वही सारी चीजें दूर धकेलती रहती है। तुम लगातार छोड़ते रहते हो। एक छोड़ा हुआ दिन एक छोड़े हुए पैटर्न की शुरुआत है। एक छोड़ा हुआ पैटर्न टूटे हुए पहचान की ओर ले जाता है, और टूटी हुई पहचान बहाव, देरी और हार की ओर ले जाती है। तुम इसलिए बहाव में नहीं पड़ते क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए बहाव में पड़ते हो क्योंकि तुम असंगत रहे। तुम इसलिए असफल नहीं हुए क्योंकि तुम में टैलेंट की कमी थी। तुम इसलिए फेल हुए क्योंकि तुम अपनी खुद की लय के प्रति वफादार नहीं थे। इस पूरे सफर में मैंने तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं दी, मैंने तुम्हें कानून दिया है। दोहराव कोई टिप नहीं है, स्ट्रक्चर कोई चालाकी नहीं है, लगातार बने रहना कोई सहूलियत नहीं है। ये बेहतर प्रोडक्टिविटी के तरीके नहीं हैं, ये आध्यात्मिक मेल हैं, ये दिव्य आज्ञाकारिता है। यही तरीका है जिससे ताकत स्वर्ग से तुम्हारे हाथों में आती है। जो आदमी उठता है वो नहीं जो गिरकर संभलता है, वो है जो कभी रास्ता नहीं छोड़ता। वो वही है जो एक ही मकसद दोहराता है, वही काम, वही मानक, वही ढांचा, जब तक दुनिया झुक ना जाए। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हें और करना चाहिए, नहीं, तुम्हें सिर्फ वो करना है जो तुमने हर दिन बिना रुके, बिना माफी मांगे, बिना चूके करने का वादा किया था। तुम्हें अपनी दिनचर्या में लौटना होगा जैसे वो कोई पूजा स्थल हो, क्योंकि सच में है ये तुम्हारी पहचान का रोजाना वेदी है। अगर तुम निरंतरता के नियम का पालन करोगे तो धन का नियम तुम्हारी बात मानेगा। अगर तुम सच्चाई दोहराओगे तो दुनिया तुम्हें इनाम दोहराएगी। अगर तुम अपनी रिदम को समझो तो तुम समय, पैसा, ताकत और मकसद पर काबू पालोगे। जो दौलत दूसरे पीछे भागते हैं वो तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे, तुम्हारी चमक की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे सिस्टम की वजह से। जो कुछ लोग साम्राज्य बनाते हैं और जो लाखों उसे बस देखते रहते हैं, उनके बीच फर्क किस्मत नहीं होता, न तो टैलेंट होता है न कनेक्शन। फर्क यह होता है कि वे कभी पीछे नहीं हटते। वे नतीजे आने से पहले ही मेहनत शुरू कर देते हैं। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं वे काम करते हैं। जब सब शक करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। और जो नियम उन्होंने कभी चुपचाप बनाए थे उन पर वे तब भी कायम रहते हैं जब सारी भावनाएं खत्म हो चुकी होती हैं। अब तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हें रोज एक दिनचर्या बनानी होगी और उसे पवित्र मानना होगा। तुम्हें उसी वक्त उठना होगा जब तुमने कहा हो। तुम्हें अपना लक्ष्य जोर से बोलना होगा चाहे तुम्हारा मन कुछ भी कहे। तुम्हें हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करना होगा जो तुम्हारे मकसद की तरफ बढ़ता हो, और तुम्हें अपने कदमों को न तो खुद को सजा देने के लिए बल्कि यह साबित करने के लिए मापना होगा कि तुम अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें अपना लक्ष्य बार बार दोहराना होगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने अवचेतन को ट्रेन करने के लिए कि तुम अब पीछे नहीं हटते। तुम अब कमजोर सोचों को जगह नहीं देते। तुम अब छूटे हुए दिनों को छूटे महीनों में नहीं बदलने देते। तुम अब ऐसे नहीं जीते, प्रेरणा से नहीं, तुम नियमों से चलते हो। किसी भी वजह से स्किप करना मना है। भावना कोई वजह नहीं है, ध्यान भटकना कोई वजह नहीं है, देरी करना कोई वजह नहीं है। अपनी अनुशासन इतनी मजबूत बनाओ कि स्किप करना नामुमकिन हो जाए। शर्मिंदगी से नहीं, अपनी पहचान से, क्योंकि स्किप करना मतलब उस इंसान को धोखा देना है जो तुम बनने का फैसला पहले ही कर चुके हो। मैं अब तुम्हें यह बात दिल से बताता हूं,
अपनी पहचान दोहराव से बनाओ। दुनिया तुम्हें सिर्फ एक चीज से पहचाने, ना कि तुम्हारी आवाज की तेजी से, ना कि तुम्हारी तेजी से। तुम उठते हो, लेकिन असली बात यह है कि तुम हमेशा मौजूद रहते हो, तुम हमेशा काम करते हो, तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम हमेशा अपनी सोच के अनुसार काम करते हो, तुम कभी चूकते नहीं। और वक्त के साथ लोग ये नहीं पूछेंगे कि क्या तुम सफल हो सकते हो, बस ये पूछेंगे कब। धीरे धीरे तुम्हें अपनी महानता याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आदत उसे बना चुकी होगी। वक्त के साथ तुम ये सोचकर हैरान नहीं रहोगे कि क्या भविष्य तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे रोजाना बिना किसी चूक के कमाया होगा। अभी ये कहो, मैं आता हूं, मैं कभी नहीं चूकता, मैं कानून के मुताबिक उठता हूं, मेरी महानता रोज सच के प्रति निष्ठा से बनती है। फिर से मैं हाजिर होता हूं, कभी चूकता नहीं, मैं कानून के अनुसार उठता हूं, मेरी महानता रोज सच के प्रति निष्ठा से बनती है। ये आखिरी पुष्टि पहले की सारी बातें पक्का कर दे। ये उस आदमी की मौत का ऐलान करें जो चूकता था, और उस आदमी का जन्म जो हमेशा वापस आता है। ये टूटे हुए ताल का अंत करें और बनाएं संरचना, आग और लगातार दोहराव का राज। तुम्हें कभी औसत बनना नहीं था, लेकिन औसत हमेशा इसका नतीजा था, असंगति। अब जब तुम लगातार हो गए हो तो तुम खतरनाक हो जाओगे। तुम्हारी मौजूदगी का वजन होगा, तुम्हारे शब्दों में ताकत होगी, तुम्हारा नाम हुक्म बन जाएगा। क्योंकि जब दुनिया देखेगी कि तुम कभी नहीं छूटते, तो उसके पास तुम्हारे नियम मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो आज से तुम फिर से शुरुआत नहीं करोगे, क्योंकि तुम फिर कभी रुकोगे नहीं। तुम वापस आओगे और बार बार वापस आओगे, जब तक कि काम और आदमी में कोई फर्क न रह जाए, जब तक कि दोहराव पहचान बन जाए और पहचान विरासत बन जाए। वह आदमी जो स्किप नहीं करता अब आ गया है। शुरू करो।